हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन श्योर। दोस्तों, IRDA कंटिन्यूसली सर्कुलर जारी कर रही है फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू इम्प्रूव हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टर्म्स एंड कंडीशन। कहीं ना कहीं ये पॉलिसी होल्डर के फेवर में किया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम सभी मेजर गाइडलाइंस को कवर करेंगे ताकि जो भी व्यक्ति के पास हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर लेने का सोच रहा है उन सभी को ये अपडेट्स मिल सके और आने वाले समय में ये सभी चेंजेस का उनको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं और सभी गाइडलाइंस को एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोरेटोरियम पीरियड रिड्यूस टू 5 ईयर्स। दोस्तों, नॉर्मली पहले हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का जो मोरेटोरियम पीरियड वो 8 ईयर्स था, बट अब गाइडलाइन के बाद वो मोरेटोरियम पीरियड 5 ईयर्स हो गया है। अब बात करते हैं मोरेटोरियम पीरियड होता क्या है। दोस्तों, अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी में 8 साल आपने पॉलिसी कंटिन्यूसली चला लिए और पॉलिसी लेने से पहले अगर आपका कोई भी बीमारी या फिर कोई सर्जरी हुई जो कि आपके 8वें या 9वें साल के बाद कोई क्लेम के दौरान पता चलता है, तो उस दौरान हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऑन दैट पर्टिकुलर ग्राउंड आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये 8 साल से 5 साल का पीरियड हो गया है। सेकेंड इज रिडक्शन इन PED वेटिंग पीरियड। दोस्तों, बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट में जो वेटिंग पीरियड है वो 4 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, बट अब ये नए गाइडलाइंस के बाद आपका जो वेटिंग पीरियड है वो 3 ईयर्स तक रिड्यूस हो गया है। नॉर्मली ये देखा गया है जैसे केयर के जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है या फिर स्टार के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उनमें 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है, बट अब ये गाइडलाइन के बाद उनको अपना वेटिंग पीरियड को 3 ईयर्स तक रिड्यूस करना पड़ेगा। बट दोस्तों, देखने वाली बात ये है क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर दिस चेंजेस अपने प्रीमियम को सेम लेवल पे रखेगी या फिर वो अपने प्रीमियम को इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट इज इशू पॉलिसीज टू पर्सन विद अ सीवियर मेडिकल कंडीशन। दोस्तों, आज की डेट में ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल, किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज़, कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारी जो अर्ली स्टेज पे आ जाती है, और अगर एक बार भी इन सभी में से कोई भी बीमारी हो जाती है और अगर व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाता है तो उस समय उन्हें कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं मिलता है। बट अब इस गाइडलाइन के बाद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को या फिर उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इन सभी व्यक्ति को इंक्लूड करना पड़ेगा या फिर उन्हें एक स्पेसिफिकली इन जैसे व्यक्तियों के लिए एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा। बट अच्छी चीज़ ये हो गई दोस्तों कि ये सभी प्रकार के व्यक्तियों को भी अब हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट मिल सकेगा। नेक्स्ट इज नो सब लिमिट ऑन आयुष ट्रीटमेंट। दोस्तों, आयुष ट्रीटमेंट यानी कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, अगर आज की डेट में एलोपैथिक के ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है और अगर डॉक्टर उन्हें आयुष ट्रीटमेंट में जाने को कह रहा है तो बहुत सारी पॉलिसीज़ में ये लिमिट के साथ आती है। बट अब इस गाइडलाइन के बाद सभी पॉलिसीज़ में आपको अप टू सम इंश्योर्ड कवरेज मिलेगा। अगेन यहाँ पर देखने वाली बात ये है क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एग्जिस्टिंग प्रीमियम में ये सभी चेंजेस इंक्लूड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट इज नो एज लिमिट टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, नॉर्मली आज की डेट में जो 70 to 80% पॉलिसीज है मार्केट में उसमें मैक्सिमम एंट्री एज इज 65 ईयर्स, बट अब इस गाइडलाइन के बाद उन्हें 65 एज के ऊपर के व्यक्ति को भी प्रोडक्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है जिसमें सीनियर सिटीजन को दिया जा सकता है, सो इन दैट केस कंपनी मे और मे नॉट भी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जिसमें 65 एज की लिमिट है उसमें चेंजेस कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। बट ये गाइडलाइंस के बाद एटलीस्ट ये है कि हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को एक ऐसा प्रोडक्ट लाना पड़ेगा जिसमें 65 एज के ऊपर व्यक्ति को भी प्रोडक्ट मिल सकेगा। नेक्स्ट इज मल्टीपल क्लेम्स अक्रॉस वेरियस इंश्योरर। दोस्तों, इस गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपके पास एक से अधिक बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी है तो आप मल्टीपल क्लेम ले सकते हैं अक्रॉस वेरियस इंश्योरर। इसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है कि अगर आपके पास 2 या 3 भी पॉलिसी है लेकिन आप एक से ही क्लेम ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी में ही इसका क्लेम मिल पाएगा, इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसीज में आपको इसका क्लेम नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज ऑप्शन टू चूज इंक्रीज इन सम इंश्योर्ड और डिस्काउंट ऑन प्रीमियम। दोस्तों, आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अगर आपका कोई क्लेम नहीं आता है तो अगले साल आपके सम इंश्योर्ड को इंक्रीज़ कर देती है। बट अब इस गाइडलाइन के बाद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्शन दिया गया है कि वह पॉलिसी होल्डर को ऑप्शन दे कि चाहे तो वह अपने सम इंश्योर्ड को इंक्रीज़ कर सकता है या फिर अपने रिन्यूअल प्रीमियम में डिस्काउंट ले सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है इन द फेवर ऑफ पॉलिसी होल्डर।
नेक्स्ट इज रिफंड ऑफ प्रीमियम बेस्ड ऑन प्रोराटा बेसिस। दोस्तों बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में ऐसा है कि कल को अगर आपको 4 या 5 महीने बाद पॉलिसी नहीं चलानी या फिर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में दूसरी बेटर पॉलिसी है, आपको वो पॉलिसी डिसकंटिन्यू करना है और अगर आप वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर जाकर अपना प्रोडक्ट को सरेंडर करना चाहते हैं तो उस दौरान हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई भी रिफंड नहीं देती है। बट अब इस गाइडलाइन के बाद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को प्रो राटा बेसिस पे आपके प्रीमियम को रिफंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका साल का 12,000 का प्रीमियम है और 6 महीने बाद अगर आपको लगता है कि मुझे पॉलिसी नहीं चलानी है, सो इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी आपको 6,000 रिफंड कर देती है और 6,000 आपका कंपनी अपने पास रख लेती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा चेंजेस है। ऑल्दो ये बहुत सारी कंपनी में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, बट जिन कंपनियों ने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया है अब उनके लिए ये डायरेक्शन है और उन्हें भी ये इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज पेनल्टी ऑन नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ऑर्डर। दोस्तों अगर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन कोई पर्टिकुलर ऑर्डर जारी किया है टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड अगर वो पर्टिकुलर ऑर्डर विद इन 30 डेज फॉलो नहीं होता है, सो इन दैट केस उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को 5,000 रुपीज़ पर डे एज अ पेनल्टी देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज नो क्लेम कैन बी रिजेक्टेड। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, IRDAI ने एक क्लेम रिव्यू कमेटी फॉर्म की है जिसके अप्रूवल के बिना इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इज नो डॉक्यूमेंट हैरेसमेंट। दोस्तों आज की डेट में अगर कोई रीज़न के वजह से आपका क्लेम कैशलेस नहीं हो पाता है और अगर आप रिम्बर्समेंट में जा रहे हैं, सो इन दैट केस कंपनी आपको हॉस्पिटल से कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगने की कहती है। बट इस गाइडलाइन के बाद IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्शन दिया है कि अब जो भी अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए हॉस्पिटल से, आपको डायरेक्टली कलेक्ट करना पड़ेगा, कस्टमर वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट नहीं करेगा। तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप है इन द फेवर ऑफ पॉलिसी होल्डर। इसके साथ साथ दोस्तों IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनी को ये भी डायरेक्शन दिया है कि जो भी क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस है उसे 100% कैशलेस करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ IRDAI ने ये भी कहा है कि आप कोई भी रिन्यूअल ऑफ पॉलिसीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हो इफ़ देयर इज एनी क्लेम इन द प्रीसीडिंग ईयर। सो दोस्तों इस तरह हमने सभी मेजर गाइडलाइंस को कवर किया। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ये सभी गाइडलाइंस को कितने समय में इम्प्लीमेंट करेगी। कहीं ना कहीं पर ये पॉलिसी होल्डर के फेवर में है, लेकिन साथ में देखना ये भी ज़रूरी है कि कंपनी अगर इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करेगी तो क्या वे अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही सारी चेंजेस करेंगे या नया प्रोडक्ट लाएंगे, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं तो क्या वे अपने प्रीमियम को इंक्रीज़ करेंगे। समय के हिसाब से दोस्तों हमें इन सभी चेंजेस का इम्पैक्ट को देखने को मिलेगा। सो आई होप हमारे द्वारा छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।